हेलो दोस्तों, आज हम वीर गाथा काल के नामकरण पर चर्चा करेंगे आपसे। इसके कारणों को बखूबी जानेंगे कि वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया क्यों। तो देखते हैं। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार है कि इस काल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति जो है वो वीरगाथात्मक थी। एक्चुअली क्या है कि उस समय राजा महाराजाओं का युग था, जब आदिकाल का समय चल रहा था, और उसमें जो राजा थे और जो ये कवि लोग थे, ये राजा के वीरता की प्रशंसा में कविताएं लिखा करते थे, और ऐसा करने से उन्हें पुरस्कार मिलता था। तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए इन्होंने राजाओं के वीरताओं का झूठा मूठा एकदम दंभ प्रचार किया, और मतलब इनका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया, जिससे कि राजा इनसे खुश होकर के इनको पुरस्कार देते थे। तो इनकी जो कविताओं में जो मूल प्रवृत्तियां थी वो वीरता का वर्णन रहता था। तो इस प्रधान प्रवृत्ति के कारण शुक्ल जी ने इस ग्रंथ इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। और ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जिसमें राजाओं के वीरता का वर्णन किया गया है, जिसे हम रासो ग्रंथ कह सकते हैं। तो शुक्ल जी ने इस काल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है, मतलब वो 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल कहा है। तो आइए हम उन सभी ग्रंथों को एक एक करके जानते हैं और उनके रचनाकार को भी जानेंगे, ठीक है। तो पहला विजयपाल रासो। एक विजयपाल रासो है, नल सिंह इसके लेखक हैं, और विजयपाल राजा थे, उन्हीं का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। हम्मीर रासो में सारंगधर, हम्मीर रासो के जो लेखक हैं या कवि हैं वो सारंगधर हैं। तीसरा आता है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है वो एक ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। देखो, विद्यापति की भाषा से भी संबंधित एक आता है, देसी वैना सबजन मिठा करके। देसिल वैना सबजन मिठा, ये उक्ति भी पूछा जा रहा है कि किसका है, तो ये विद्यापति का ही है। तो कीर्तिलता हो गया। कीर्ति पताका भी विद्यापति का ही है। ये रासो ग्रंथ है। खुमान रासो दलपति विजय की है। एक है विशल देव रासो। इसमें विशल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती हैं, उनका विवाह का वर्णन, वियोग का वर्णन, पुनर्मिलन का वर्णन इसमें दिया गया है। अतः ये जो विशल देव रासो है, इसकी प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। विशल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो विशल देव रासो, या फिर किस कवि ने सर्वप्रथम वर्णन किया है, तो नरपति नाल हो जाएगा। देखो, विशल देव रासो के जो लेखक हैं वो कौन है, नरपति नाल जी हैं। दूसरा एक आता है पृथ्वी राज रासो करके आता है, और पृथ्वी राज रासो में संयोगिता का वर्णन मिलता है। इसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। जयचंद प्रकाश है, ये भट्ट केदारदास की रचना है। जयचंद प्रकाश किसकी है, भट्ट केदारदास। जयचंद भट्ट केदारदास की है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। देखो, जयचंद और जय मयंक जस चंद्रिका में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जयचंद जो प्रकाश करके है, ये भट्ट केदार
हैं। और जय मयंक जस चंद्रिका जो है ये मधुकर कवि का है। किसका? मधुकर कवि। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो जो है आल्हा खंड, परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्हा खंड। किसे? तो परमाल रासो को आल्हा खंड कहा जाता है। इसके रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं। कौन है? परमाल रासो के रचयिता जगनिक कहे जाते हैं। सॉरी, कहे जाते क्या, मतलब इसके रचयिता जगनिक हैं। एक आता है खुसरो की पहेलियाँ, तो ये भी अमीर खुसरो की है। विद्यापति पदावली, विद्यापति की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी से ये काफ़ी इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो एक बार फिर से हम सिर्फ रचनाकारों के नाम जान लेते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं। विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, हम्मीर रासो सारंगधर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति, खुमान रासो दलपति विजय, खुमान दलपति विजय, ठीक। और वीसल देव रासो नरपति नाल, वीसल देव रासो विरह काव्य है, ये नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय, जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार की है। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। जयचंद्र प्रकाश किसकी है? तो भट्ट केदार की है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचनाकार जगनिक हैं। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली है ये विद्यापति की ही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ये बहुत ही आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ के लिए। तो आप लोग वो सारे वीडियोस देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँचे और सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो हम आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं।